नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी नंबर 42। बड़ी ही जीवन को एक नया स्रोत, एक नया उद्देश्य देने वाली कहानी है। सेना ने कैसे सिखाया कि कम संसाधन होने के बावजूद भी, दुनिया की चकाचौंध से दूर होते हुए भी अपने जीवन को, लाइफ को कैसे एडजस्ट करना है। तो आज की कहानी मेरी बाल्टी और उस दरी की कहानी जिसने सेना में हमें दिया जीवन को जीने का सलीका। तो हुआ कुछ यूँ दोस्तों, जब हमारी ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हुई, उस ट्रेनिंग पीरियड में हमें एक बाल्टी इशू की गई। देखिए उस बाल्टी ने जीवन का कितना बड़ा लेसन सिखाया, कैसे जीवन को एडजस्ट करके चलना है, एक बाल्टी ने सिखाया। दोस्तों हमारी दिनचर्या उस बाल्टी से सुबह स्टार्ट होती थी करीब करीब 3 बजे के आसपास, और उस बाल्टी को लेकर के हम सुबह सुबह सबसे पहले जाते थे शौच करने के लिए। और शौच करने के बाद जब हम वापस आते थे उसी बाल्टी के पानी से अपने शौच का पूरा जो नियम था उसको हम निभाते थे। और उसके बाद वापस से उस बाल्टी को धो मांज करके हम वापस अपने रूम में आ जाते थे। 5 बजे के आसपास हम लोग अपने ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए निकल जाएंगे, और उसके बाद करीब 40 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक मिलेगा। उसमें हमारे बीच में से ही कुछ रिक्रूट्स, जो उस समय हम लोग रिक्रूट्स थे, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, 2 लोग 2-2 बाल्टी लेकर के लंगर की तरफ, लंगर वो जगह है जहाँ पे फ़ौज का खाना बनता है, सुबह का ब्रेकफास्ट बनता है, उस ब्रेकफास्ट कलेक्शन के लिए जाएंगे। और सोचिए दोस्तों, जो बाल्टी सुबह शौच के लिए इस्तेमाल हुई थी धो मांज करके, अब वो बाल्टी गई लंगर में। उसी बाल्टी में पूड़ी सब्जी और 2 बाल्टी में चाय आएगी, और उस चाय और उस पूड़ी का आनंद हम लोग भरपूर लेते थे। उसके बाद जब ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा और हम लोग वापस आ जाएंगे, तो एरिया मेंटेनेंस करने के लिए अब उस बाल्टी का उपयोग लिपाई के लिए आएगा। दोस्तों जरा सी भी शर्म, हाय, लाज नहीं आती थी। बगल से ही एक नाला गुजरता था, उसी नाले से पानी लेना और पानी ले करके उस बाल्टी में वापस अपने ड्रिल ग्राउंड में आना, और उस ड्रिल ग्राउंड को उस पानी से लीपना, और उसके बाद पुनः उस बाल्टी को धोना, और धो करके अगर प्यास लग जाएगी तो उसी बाल्टी में जा कर के पानी को लेकर के आना और उस बाल्टी के पानी को पी लेना। तो दोस्तों देखिए, सुबह की दिनचर्या शौच से स्टार्ट हुई उस बाल्टी के साथ, ट्रेनिंग पीरियड हुआ, नाश्ता हुआ, 10 बजे का छोटा सा एक ब्रेक होता था ट्रेनिंग पीरियड में, वो भी उसी बाल्टी में आता था। उसमें कुछ चने वने या भुने हुए चने और चाय आती थी, वो भी उसी बाल्टी में आती थी। तो उस बाल्टी से शौच भी करना, उसी बाल्टी से सुबह का नाश्ता भी कर लेना, उसी बाल्टी से 10 बजे का ब्रेक भी कर लेना, उसी बाल्टी से हमने पानी भी पी लेना, और उसी बाल्टी से जो हमारा परेड या ड्रिल ग्राउंड होता था, बगल से नाला गुजरता था जिसका काले कलर का पानी होता था, उसी बाल्टी से उस पानी को लेना और पूरे ग्राउंड की लिपाई करना। तो दोस्तों आपको ये लगता होगा कि कैसा, मतलब एक सैनिक जीवन में कैसा एक डिसिप्लिन और कैसा एक चीज़ है कि एक ही बाल्टी से इतने काम होते हैं। ज़िंदगी की किताब ने, ये ज़िंदगी के उस बाल्टी ने उस तजुर्बे को सिखाया कि साधन और संसाधन जीवन में कम भी हैं। आप अपने आप को ज़्यादा ऐशो आराम में नहीं, जितनी सहूलियत मिले उतने में कैसे ज़िंदगी को एडजस्ट करके चलना है, इस सेना की उस बाल्टी ने सिखाया। और इसी का दूसरा भाग था दरी। दोस्तों सेना में दरी, जिस बिस्तर पे हम सोते हैं, सेना अपना बिस्तर हमको इशू करती है, उसी का एक पार्ट है दरी। नीले कलर की या खाकी कलर की या हल्के से मैरून कलर की, हरी कलर की वो दरी। देखिए उस दरी का भी इस्तेमाल बड़ा अजीबोगरीब तरीके से होता था। रात को उस दरी पे सोया जाता था, और जब हम ड्रिल ग्राउंड में या ट्रेनिंग ग्राउंड में जब जाते थे, जो स्पेशली हमारी वेपन ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी, उस दरी को बिछा दिया जाता था, और ये कतई नहीं देखा जाता था कि जहाँ वो दरी बिछ रही है वो जगह कैसी है, कीचड़ है, बारिश आई हुई है, ज़मीन है, नाले के आसपास है, जंगल है, कहीं उस दरी को बिछा करके और हम लोग अपना पूरा रूटीन जो होता था वो कर लेते थे। इवन जब ट्रेनिंग पीरियड के बाद एरिया मेंटेन होता था, एरिया मेंटेनेंस का मतलब कि जहां आप रहते हैं
उस आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखना भी हमारा ही काम था। तो जितना कूड़ा इकट्ठा होता था, उस कूड़े को हम लोग उस दरी में रख करके फेंक के आते थे। तो दोस्तों, कहानी बाल्टी और दरी की सुनने में बड़ी अजीबो-गरीब लगती है कि कैसे होता है एक बाल्टी जिसको कि आप शौच में इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बाद उसमें खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, गंदे नाले से पानी ले करके अपने ड्रिल ग्राउंड को मेंटेन भी कर रहे हो। एक दरी जिस पे आप रात को सो रहे हो, उसी में कचरा फेंक रहे हो, उसको कहीं भी बिछा दे रहे हो। तो दोस्तों, ये सिर्फ जीवन का वो सीख है जो सेना ने दिया कि कम संसाधन होने के बाद भी अपने जीवन को कैसे एडजस्ट करके चलना है। आज के परिवेश में लोग अपने जीवन को हाई फाई या अपने जीवन को इ- इस चकाचौंध की दुनिया में दिखाने के लिए क्या क्या तोतलेबाजी करते हैं। मगर सेना ने बोला नहीं, जीवन में अगर जीना है तो संसाधनों का इस्तेमाल कम से कम कैसे और कितने रूप में किया जा सकता है, ये सेना ने हमें सिखाया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये मोटिवेशनल कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।